बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां और श्लोक 20वां अंतिम श्लोक है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते स्तीव मे प्रिया। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते स्तीव मे प्रिया। भगवान said, those devotees who partake in a disinterested way of his nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and slowly devoted to me, they are extremely dear to me. एक्सट्रीमली अतीव प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसा कह रहे हैं। जो इन गुणों के साथ मुझे प्राप्त करने के लिए अपने राह पर चलते रहते हैं। Those who follow this impressible path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very very dear to me. मुझे बहुत 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 प्यारे हैं, ऐसा कहा। तो आइए अब चर्चा करते हैं। गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेष और विकारों से सर्वथा मुक्त बताए गए हैं। जैसे कि आज अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग द्वेष विकारों से मुक्त बताया। इसलिए यह विकारों है जो वो अंतःकरण के धर्म के नहीं है, अंतःकरण के धर्म के नहीं है। ये विकार असत से तद्दन विमुख हुए सिद्ध महापुरुषों में विकार लेश मात्र भी नहीं होते। जो अंतःकरण में विकार यदि रहते तो फिर वो मुक्त किससे होते? फिर तो मुक्त होने की बात ही नहीं आती। जिनमें विकार लेश मात्र नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरणों के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुकरण करने के लिए भगवान ने यहाँ उन लक्षणों को धर्म्यामृतम कहा। धर्म्यामृतम, धर्ममय, धर्म्य अमृतम, धर्ममय अमृत का अच्छी तरह से जो सेवन करते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। पर्युपासते, साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्रिय सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की ओर स्वाभाविक आकर्षण और प्रीति होने के कारण उन लोगों में दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक आ जाते हैं। दैवी संपद अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो फिर भी यहाँ साधकों ने ये सिद्ध महापुरुष के गुण के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है, इसलिए वे गुणों को अपने ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। इसी को साधक भक्त द्वारा गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना और उनको ग्रहण करना कहा जाता है। इसी अध्याय के 13वें और 19वें श्लोक तक 7 श्लोक में
धर्म्यामृत रूप में वर्णन किया गया है, धर्म्यामृत का ही वर्णन किया गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये जो सारे गिनाए 5 प्रकरण में, उनका बराबर रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह से यदि सेवन करना करेंगे तो उसी के अर्थ में पर्युपासते पद का प्रयोग किया है, अच्छी तरह से सेवन करने का बताया गया है। तो साधक में किंचित मात्र भी अवगुण नहीं होने चाहिए। जैसे कि साधक में सारे प्राणियों के प्रति करुणा भाव पूर्ण रूप भले न हो, परंतु उनमें कोई प्राणी प्रत्ये को निर्दयता का भाव जरा भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में इस लक्षणों का सांगोपांग नहीं होता, साधकों में ये लक्षण सांगोपांग शायद नहीं हो सकते, इसलिए उनको उनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग यदि लक्षण आ गए तो वह सिद्ध कोटि में आ जाते हैं। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होते ही अवगुण सहज नष्ट हो जाते हैं, और जैसे उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाते हैं ना, तो उसी तरह उसके साधना के द्वारा अपने आप ऐसे होने लगता है कि उनके दुर्गुण पिघल जाते हैं, चले जाते हैं। इस कारण से उनको भगवत प्राप्ति जल्दी सुगमता से हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा भक्तास्ते स्तीव में प्रिय, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवत आश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन तप दान यज्ञ इससे अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया, और 55वें श्लोक में भगवान ने अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। देखो इसको हम देख लेते हैं। 11वें अध्याय के 53वें श्लोक से शुरू हुआ। कहा, क्या कहा भगवान ने? नाहं वेदैर्न तपसा न दाने न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जैसे वो मुझे देखे हैं चतुर्भुजधारी, मैं हूँ, न तो वेदों से न तप से न ध्यान से देखा जा सकता हूँ, न यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूँ। कैसे फिर प्राप्त होंगे? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं प्रवेष्टुं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, ऐसा चतुर्भुज रूपधारी मैं अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व से जानने के लिए, साकार रूप में दिखाने के लिए प्रवेश प्राप्त करवा शक्य बन जाता हूँ। प्रवेश प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जी में भी कहा, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कर्ष्णेन निहारमिव भास्कर। फिर अंतिम श्लोक में क्या कहा? मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडुपुत्र, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, मेरा परायण, मुझ परायण रहता है, ऐसा प्रेमी भक्त मेरा सर्वदा आसक्ति रहित है, सर्व प्राणियों के प्रति वीरभाव रहित है, ऐसा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसे भक्त को मैं प्राप्त होता हूँ। कहने का भाव भगवान का यही है। तो ये इसी के बारे में अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न किया था
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषांगे योगवित्तमः। तब भगवान ने सगुण साकार के उपासक और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है ऐसा पूछा, तो भगवान ने दूसरे श्लोक में प्रश्न के उत्तर में कहा, सगुण साकार की उपासना करने वाले साधकों को श्रेष्ठ बताया, जो भगवान को मन में पिरोकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करता है। और उपसंहार में साधकों के लिए इसलिए भक्ता पद बताया, और यहाँ भी वही पद बता कहा है, जैसे मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्ततमा मतः। मुझ में मन को पिरोकर नित्य निरंतर मेरा भजन ध्यान में रचे पचे रहते हैं, ऐसे भक्तजन परम श्रद्धा भाव से युक्त होकर मुझ सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत के मुताबिज सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो साधक भक्तों के भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं, साधक भक्तों को भगवान अपना प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने का कारण इस प्रकार है। सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, परंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने के बाद भी श्रद्धा पूर्वक भगवान में परायण है, इसलिए वे भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। सिद्ध भक्त भगवान के पुत्र के समान है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे छोटे अबोध बालक के समान है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। छोटा बालक स्वाभाविक सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान ने भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय लगते हैं। सिद्ध भक्त ने तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर ऋण मुक्त होने का मान लेते हैं, परंतु साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होते हुए भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते रहते हैं। इतना फर्क है दोनों में, है ना। साधक भक्त तो क्या करते हैं, भगवान के परायण रहते हैं, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने उनको ऋणी मानते हैं, इसलिए उनके भगवान को उनको ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। अब देखिए, कर्तव्य को धर्म कहते हैं, और जो धर्म से विचलित आम तेम ऐसे नहीं हो जाता है उसको धर्म्य कहा जाता है। सब कुछ भगवान का है और ऐसे इसके जैसा कोई सिद्धांत ही नहीं है, इसलिए वो धर्म्य है। गीता के 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, गीता जी के 9वें अध्याय का 2रा श्लोक देख लेते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम। धर्म्यम जो धर्मयुक्त है, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप सारी विद्याओं का राजा और सारे गोपनीयों का राजा है। यह ज्ञान अति पवित्र और बहुत उत्तम है, इसलिए इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्मयुक्त है तो केवल सरल और उसको प्राप्त करने का सुगम है, और यह अविनाशी है, नष्ट होने वाला नहीं है। तो श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा होती नहीं है, बल्कि अनुभव होता है।
तो दोनों में इतना फर्क है। श्रद्धा वाला आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अनुभव में तो एक परमात्मा के सिवाय दूसरा है कोई नहीं है, सर्व कहीं परमात्मा है। फिर श्रद्धा क्यों करेंगे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता है, तो इसलिए वह उपासना करता है, परिउपासत है, अर्थात अपना जीवन ऐसे बना देता है कि उसका भाव ऐसा रहे कि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो भी भगवान की सब लीला है। दूसरी सत्ता मान्यता होते हुए भी भक्त भगवान के परायण रहते हैं, भगवान के सिवाय उसका कोई प्रेम पात्र नहीं होता है, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये भी बात है कि अपने मित्र में, अपने परिवार में, जन संबंध में जो जिसको ज़्यादा प्रिय है तो उसको वो भी प्रिय लगेगा। तो जब तक वह सर्व कहीं भगवान है ऐसा अनुभव नहीं होता है, तब तक वह भगवान के ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, हाँ, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नानुपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सर्व कहीं परमात्मा है ऐसा वास्तविक भाव नहीं होता है, न लगता हो, तब तक वह मन, वाणी और शरीर की सारी वृत्तियां से मेरी उपासना करते रहना, निरंतर उपासना करते रहो। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्त संशयः। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सर्व कहीं परमात्मा है ऐसा निश्चय हो जाए, फिर वह अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा संशय रहित होकर सर्व परमात्मा को अच्छी तरह से देखता हुआ उपराम बन जाता है। सर्व कहीं परमात्मा है यह चिंतन भी न रहे, वह साक्षात परमात्मा ही दिखाई देने लगे। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता जी का यह 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्त संशयः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां। तो इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवत भक्ति का वर्णन करके भक्तों के लक्षण दिखाए, और यह इस अध्याय का उपक्रम और उपसंहार भगवत भक्ति में ही हुआ है। केवल तीसरे और चौथे और 5वें श्लोक में ज्ञान के साधन का वर्णन है, परंतु वह भी भक्ति और ज्ञान की परस्पर तुलना करके भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया गया है। और भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही ये 2-4 श्लोक में ज्ञान की चर्चा आई, इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। 12वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच, द्वादश अध्याय में 3 अर्जुन उवाच आदि पद 4 और श्लोकों के 244 पुष्पिका के 13 पद हैं। इस तरह सारे पदों का यदि हम योग लगाएं तो 64 होता है। इस अध्याय में अर्जुन उवाच पद 13 श्लोक के 640 पुष्पिका के 45 अक्षर और सारे अक्षरों का सरवाला 705 और इसी अध्याय के सब श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 2 बार अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच आया। इस अध्याय में भ विपुला, न विपुला, शंकर विपुला, पथ्यावक्त विपुला ऐसे छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। इसी अध्याय भगवान के चरण कमल में समर्पित करते हैं और थोड़ा ज्ञान इनके मुख से परम पूज्य श्री भगवत पाद स्वामी प्रभुपाद जी के विचारों को करेंगे। तो इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, तो ये तो धर्म्यामृतम इदम नित्यम प्रवृत्त रहने के कारण तक भगवान ने उनके पास पहुंचने के लिए दिव्य पद्धति और समझौती बताई।
ऐसे पद्धति से जो कोई भी आगे बढ़ता है वो भगवान को प्रिय होता है। तो निमग्न मनुष्य उसमें जो निमग्न है उसको स्वीकार करता है। और अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, निर्विशेष ब्रह्म के मार्ग जाने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की साकार उस उपासना में जो पिरो कर आगे बढ़ता है वह मनुष्य श्रेष्ठ है। तो भगवान ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया कि आध्यात्मिक साक्षात्कार की सब पद्धतियों में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अध्याय में ऐसे निर्णय का निरूपण किया गया कि सत्संग से मनुष्य में शुद्ध भक्ति की प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए सत्संग होना चाहिए हर रविवार, जिससे सद्गुरु का आश्रय लेता है और उनके पास से श्रद्धा आसक्ति भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भक्ति विषयक नीति नियमों का पालन कर भगवान की दिव्य सेवा में परायण हो जाता है। तो इस मार्ग का अनुरोध किया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग ही और आत्मा साक्षात्कार का एकमात्र सर्वोत्तम मार्ग है भक्ति योग। इस अध्याय में पर ब्रह्म के जो निर्विशेष संकल्पना बताई गई है उसकी वहाँ सलाह जहाँ लगी मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित नहीं हो जाता है तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी रीत से कहें तो मनुष्य को जहाँ तक शुद्ध भक्त के सत्संग का अवसर नहीं मिलता वहाँ तक वह निर्विशेष कल्पना हिता वह नहीं हो। पर ब्रह्म की निर्विशेष धारणा में मनुष्य निष्काम कर्म करते, ध्यान करते हैं, चेतन आत्मा और जड़ पदार्थ को समझने के लिए ज्ञानोपार्जन करते हैं। जहाँ तक शुद्ध भक्त का संग न मिले वहाँ तक इसकी जरूरत है। सद्भाग्य ही जो कोई भी मनुष्य सीधे सीधा कृष्ण परायण में शुद्ध भक्ति में यदि परायणता इच्छता हो तो आध्यात्मिक साक्षात के लिए फिर उसको प्रगति के सोपान पास करने नहीं रहते हैं। भगवद गीता के बीच में 6 अध्यायों में इस तरह से भक्ति का वर्णन हुआ। मानव प्रकृति को अत्यंत अनुकूल आए ऐसा कहा। मनुष्य को जीवन निर्वाह में कोई वस्तु की चिंता फिर नहीं रहती है, क्योंकि भगवान की कृपा से सर्व वस्तु अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इस अध्याय को भगवान के चरण में समर्पित रखते हैं। फिर से एक बार, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते स्तीव में प्रिया। Those devotees whoever who partake in a disinterested why of this nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and slowly devoted to me, they are extremely dear to me। मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। तो ऐसे भक्त को भगवान में निरंतर अपना जीवन लगा देना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में ऐसा वह होना चाहिए कि भाई हम धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएं। किससे बाहर आ जाएं? राग से, द्वेष से, इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। अब गीता जी का उपदेश तो यही है कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका बदला हमको भुगतना पड़ेगा। बदलो भला बुरा नो, बदलो भला बुरा नो, અહીંનો અહીં મળે છે, અહીંનો અહીં મળે છે, જેવી કરો છો કરણી તેવી તરત પડે છે, જેવી કરો છો કરણી તેવી તરત પડે છે। ઊંચે ચડે છે જ્યારે માનવી સૌને જ તુચ્છ ગણતો, પટકાઈ જ્યારે નીચે
પટકાઈ જ્યારે નીચે ત્યારે સમજ પડે છે, જેવી કરો છો કરેની તેવી તરત પડે છે. બદલો ભલા બુરાનો અહીંનો અહીં મળે છે, બદલો ભલા બુરાનો અહીંનો અહીં મળે છે. હસતાઓને રડાવે રોનાર પર હસે જે, હસતાઓને રડાવે રોનાર પર હસે જે, રોનાર તેને કોઈ આખર નહીં રહેશે, જેવી કરો છો કરણી તેવી તરત પડે છે. બદલો ભલા બુરાનો અહીંનો અહીં મળે છે. વ્યાવ્યા વિના ન ફળશે, આપ્યા વિના ન મળશે, વાવ્યા વિના ન ફળશે, આપ્યા વિના ન મળશે. ઇન્સાફ એ જ કુદરત, ઇન્સાફ એ જ કુદરત અહીંનો અહીં કરે છે, અહીંનો અહીં કરે છે, જેવી કરો છો કરેણી તેવી તરત પડે છે. બદલો ભલા બુરાનો અહીંનો અહીં મળે છે, જેવી કરો છો કરણી તેવી તરત પડે છે, તેવી તરત પડે છે. બદલો ભલા બુરાનો અહીંનો અહીં મળે છે. तो इस भगवान की शब्द ब्रह्म की इतनी ताकत है कि इसमें से भी हमको वह बाहर निकाल सकते हैं. सदगुरु है वह हमारे अंधकार को दूर करते हैं. जैसे मंत्र हमारा तारक है वैसे सदगुरु भी हमारे तारक है. नाम में इतनी ताकत है. इन नेम इज वेरी स्ट्रेंथ. नेम इज द स्ट्रॉन्ग. इफ यू आर ऑल द टाइम रिपीट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाश. तो राम नाम से हमें मुक्ति मिल जाती है. मंत्र तारक भानु समाना, मंत्र तारक भानु समाना. ये मंत्र ऐसा है, भानु के समान है. जैसे सूर्य के आने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह मंत्र से हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है. अब देखो सृष्टि के समय में प्रभु ने ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम आकाशतत्वम परिकल्पयामि, ओम यम वायुवात्मकम धूपम वायुतत्वम परिकल्पयामि, ओम रम वन्यात्मकम दीपम अग्नितत्वम परिकल्पयामि, ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम जलतत्वम परिकल्पयामि. माने इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं. भगवान को हम अर्पण करते हैं, जब जाएंगे तब उनको अर्पण कर देना है. ओम सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारान परिकल्पयामि. तो यह बोलकर सृष्टि की रचना होती है. तो हम भी राम बोलकर बोलते बोलते अपने में अग्नि तत्व उत्पन्न होता है. हम बोलेंगे राम तो फिर अग्नि तत्व उत्पन्न होगा. तो ये अग्नि तत्व जब सृष्टि की रचना होती है तब इसको बोला जाता है. ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पांचों तत्व हम में है. तो इसकी बहुत बड़ी अच्छी चर्चा है. रकारो नल बीज स्यात्, ये सर्वे वाडवा नलः वाडवा नलः
वाडवादयः कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभम। इसकी चर्चा फिर कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा धुन करके विराम देते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, सीताराम बोलो सीताराम बोलो, सीताराम बोलो सीताराम बोलो। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, सबका है तो प्यारा नाम हरि हरि ओम। मीरा का है प्यारा नाम हरि हरि ओम, दादू का है प्यारा नाम हरि हरि ओम, नरसिया के प्यारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। शांति निकेतन प्यारा नाम हरि हरि ओम, वर्जीनिया का प्यारा नाम हरि हरि ओम, रौनक का है प्यारा नाम हरि हरि ओम, भक्तों बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, बच्चे बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, बूढ़े बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, माता वो बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, भाइयों बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, बहनों बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। बोलो श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए बाके बिहारी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण राधे राधे, हरि ओम, जय वेंकटेशा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी जय गिरनारी, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो।